बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ वहां की सरकार के साथ कट्टरपंथी मौलानाओं का हाथ है। ये जहरीले मौलाना अपनी तकरीरों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। बांग्लादेश को सिर्फ मुसलमानों का राष्ट्र बता रहे हैं, हिंदुस्तान पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं की जहरीली तकरीर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कट्टर बांग्लादेश में एक भी प्रतिमा नहीं बचेगी। बांग्लादेश में अब एक भी मंदिर नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियां और मंदिर खतरे में। जहरीले मौलानाओं ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया। कट्टरता की राह पर बांग्लादेश अब अफगानिस्तान तालिबान बन गया है। बांग्लादेश में ना कानून है ना संविधान है, वहां अब मौलानाओं का राज है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं की हिंदुस्तान के खिलाफ नफरती सोच। बांग्लादेश में नई सरकार आने के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के पीछे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं यहाँ के कट्टरपंथी मौलाना। और अब इस मौलाना को देखिए, मौलाना हसन जमील एक कट्टरपंथी हिंदू विरोधी इस्लामिक मौलवी हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। भारत शोन, तुझे पतन अनिवार्य। আমি তো সেই স্বপ্ন দেখি একদিন দিল্লির লাল কেল্লায় আবারও কালিমার পতাকা পতপত করে উড়বে, পতপত করে উড়বে। मौलाना हसन जमील भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और लाल किले पर इस्लामी झंडा फहराने का सपना देखता है। उसने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की धमकी भी दी है। ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। ইন্না সানিয়াকা হুয়াল আবতার। আল্লাহ বলেছেন নবী আপনার দুশমন নিশ্চিহ্ন হবে, সে বিশ্বাস বুকে লালন করি। এই ভারত শোন, তোদের পতন অনিবার্য। ইসরায়েল শোন, তোদের ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের অস্ত্র নাই, তাতে কি শুনে খোদার কসম খায়া বলি, খোদার কসম খায়া বলি, আমি তো সেই স্বপ্ন দেখি একদিন দিল্লির লাল কেল্লায় আবারও কালিমার পতাকা পতপত করে উড়বে, পতপত করে উড়বে। सोचिए कट्टरपंथी मौलाना हिंदुस्तान के कब्जे का ख्वाब देखते हैं। भारत और हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत है, तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या करते होंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश के कुश्तिया जिले की तस्वीर है, जहां कट्टरपंथियों ने काली माता के मंदिर पर हमला बोल दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया। दंगाइयों ने मंदिर में लगी लाइटें भी उखाड़ दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमले और कट्टरपंथी मौलानाओं पर लगाम लगाने नाकाम साबित हो रहा है। अब एक और कट्टरपंथी मौलाना की तकरीर देखिए, जिसे सुनेंगे तो वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर साफ हो जाएगी। कट्टरपंथी मौलाना नूर हसन बांग्लादेश के हिंदुओं को मिटाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा किसी को न रहने देने की तकरीर कर रहा है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहा है। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জোরে কোন। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का शासन है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे की स्क्रिप्ट कई जहरीले मौलानाओं ने मिलकर लिखी है। त्योहार को लेकर हिंदू मुसलमान में नफरत की बारूद की लकीरें खींची गई। जहरीली तकरीरों के जरिए आंखों में खून भरा गया, जो तख्ता पलट के बाद बाहर आया और पूरा का पूरा बांग्लादेश जल उठा।
পর্যন্ত কোনোদিন মুসলমানদের উৎসব শবে বরাত একটা হিন্দু মসজিদে দেখার জন্য আসলো না, মুসলমানদের উৎসব শবে কদর একটা হিন্দু কোনোদিন চাওয়ার জন্য আসলো না, মুসলমানদের উৎসব রমজান মাসের রোজা একটা হিন্দু কোনোদিন তোমার সাথে সমাজ করার জন্য রাখলো না, একটা হিন্দু কোনোদিন তোমার ঈদের নামাজে আসলো না, একটা হিন্দু কোনোদিন তোমার সাথে জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করলো না, তোমাকে দেখার জন্য পর্যন্ত আসলো না। তার কারণ হলো হিন্দুরা মনে করে এটা মুসলমানের উৎসব, আর তুমি মুসলমান হইয়া হিন্দুর দুর্গা পূজায় কিভাবে গেলা? আরে তোমার কি হয়ে গেল? তোমার কি লজ্জা শরম তুমি দয়ে ফেলে দিয়েছো? তোমার কি কোনো লজ্জা শরমও নাই? बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलानाओं के निशाने पर केवल हिंदू और उनके पूजा स्थल ही नहीं है, इनकी जहरीली तकरीरों में हिंदुस्तान का भी जिक्र होता है। आजादी के प्रतीकों को मजहब से जोड़ा गया, हिंदुओं के साथ ही भारत के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। লাল কিল্লা আমরা বানিয়েছি, ময়ূর সিংহাসন আমরা বানিয়েছি, ভারতের নিদর্শনগুলো আমরা বানিয়েছি, ভারত স্বাধীনের জন্য রক্ত আমরা দিয়েছি। দেশ আমাদের, এই দেশের জন্য রক্ত আমরা দিয়েছি। তোমরা দেশকে ভালোবাসো, দেশের ভালোবাসার স্লোগান দাও। মন্ত্রিত্ব আর নমনসুন না পাইলে দল পাল্টাইতে সময় লাগে না। ऐसे मौलानाओं ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट में भी अहम भूमिका निभाई। ये स्वाधीनता और मजहब को एक दूसरे का पूरक बताते हैं, हिंसा को जरूरी बताते हैं। एक खास तबके के दिमाग में ये जहर घोला गया कि मजहब की हिफाजत करके ही स्वाधीनता बनाए रखा जा सकता है। हुआ वही, तख्ता पलट हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई। ইসলাম থাকলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে, স্বাধীনতা থাকলে ইসলাম থাকবে। बांग्लादेश के मौलाना हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने की धमकी दे रहे हैं। हिंदू समुदाय और हिंदू बहुल गांवों के लिए तालिबानी फरमान जारी हो रहा है। शादी या जन्मदिन के कार्यक्रम में डीजे न बजाने की धमकी, संगीत और डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी को इस्लामी कानून मानने की धमकी दी गई। कट्टरपंथी मौलाना ये तकरीर कर रहे हैं कि इस्लाम को नहीं मानने वाले देश के दुश्मन हैं। नतीजा तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर आ गए। कई परिवार का सब कुछ तबाह हो गया है। আন্দোলনরত আমার সন্তানেরা যখন সংগ্রাম করেছে, সংগ্রামের সময় বুকের রক্ত দিয়েছে, নামাজের সময় হয়ে গেলে আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আযান দিয়ে রাজপথে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে স্পষ্ট বার্তা তারা দিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে নাস্তিকবাদের কোনো ঠাঁই হবে না, হতে পারে না। बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के सिर्फ दिखावा कर रही है। जमीन पर हिंदू बहन बेटियां और मंदिर सुरक्षित नहीं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बांग्लादेश का हिंदू सरकार से गुहार लगा रहा है। हर जिले में हिंदू उपजिला बनाने की मांग, जिसमें हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो। अलग बैंक और बाजार बनाने की मांग। बांग्लादेश में कोहराम मचा है और आए दिन हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भड़काऊ मौलाना जहर उगलने में लगे हैं। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। 2040 সালের পরে এমন বাংলাদেশ হবে, যদি কেউ এসপি আর ডিসি হতে চায়, সূরা ফাতিহার বিশুদ্ধ অর্থ বলতে না পারলে ডিসি এসপি বানানো হবে না ইনশাআল্লাহ। ওয়েট এন্ড সি। এমন বাংলাদেশ আমরা গর্ব, আমরা আঙ্গুল চটবো না, বসে থাকবো না। ऐसे ही तकरीरों ने बांग्लादेश में हिंसा की आग को हवा दी। आज ऐसे ही कई परिवार हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। बांग्लादेश तालिबान और पाकिस्तान की राह पर चल निकला है। बहुत हद तक ये जहरीले मौलाना इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे में इन मौलानाओं को हिंसा और तबाही के पिक्चर के डायरेक्टर कहा जाता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को वहां हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दिख ही नहीं रहा। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार आंख मूंदे बैठी है। लेकिन रोहिंग्याओं के लिए उनका प्यार उमड़ रहा है, उनके हितों की रक्षा की बात हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसने सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से को झकझोर कर रख दिया।
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्त पलट के बाद हिंदुओं पर निर्मम हमले हुए, जो अब भी जारी हैं। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार की पुलिस भी अब हिंदुओं को निशाना बना रही है। मगर जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी तो उन्होंने हिंदू मंदिरों का दौरा किया, फिर पीड़ित हिंदुओं से मुलाकात कर उनका दर्द जाना, तो उम्मीद जगी कि अब हिंदुओं के वक्त और हालात बदलेंगे। मगर अब यह उम्मीद भी सिफर ही मालूम पड़ती है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पहली बार अपनी पॉलिसी को लेकर भाषण दिया और उनके भाषण से ही साफ हो गया कि वो बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपनी पॉलिसी में कहीं भी हिंदुओं के दुख दर्द और तकलीफ का जिक्र नहीं किया। हाँ, उल्टा रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति उनका दर्द जरूर झलक कर सामने आया। मोहम्मद यूनुस ने राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने अपनी प्राथमिकता रखी और वादा किया कि उनकी सरकार बांग्लादेश में शरण लिए हुए रोहिंग्या लोगों की मदद करना जारी रखेगी। मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि उनकी वतन वापसी के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। यानी वो रोहिंग्या जो सालों से बांग्लादेश के साथ साथ हिंदुस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, उन्हें पड़ोस की कठपुतली सरकार भी सपोर्ट करती रहेगी। मगर जो हिंदू अल्पसंख्यक कुछ दिनों पहले दशकों से शांति के साथ बांग्लादेश में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए मोहम्मद यूनुस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्हें फिर से बसाने, उन पर विश्वास जगाने की कोई बात नहीं की। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है। मंदिर और घरों में तोड़फोड़ के बाद अब शमशान को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें गवाह हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर खतरा टला नहीं है। शमशान घाट के साथ साथ बांग्लादेश के मागुरा जिले में सैकड़ों लोगों ने गौशाला को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार 59 गायों को अपने साथ लेकर चले गए। अत्याचार का आलम यह है कि अब बांग्लादेश में पुलिस भी हिंदुओं को टॉर्चर करने में लगी है। ईश निंदा का आरोप लगाते हुए अलग अलग इलाकों में हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हैं कि वहां हिंदू अब हर जिले में अलग उपजिला की मांग कर रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यूनुस सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में रोहिंग्या मुसलमान है। पाकिस्तानी सरकार और आतंकी संगठन ISI के सपोर्ट से बांग्लादेश में सरकार बनाने वाले मोहम्मद यूनुस रोहिंग्याओं को रक्षा सूत्र पहना रहे हैं, जबकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंद कर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बना ली, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार नहीं खत्म हो रहा। उनकी नौकरियां तक खतरे में है। रिपोर्ट देखिए। जहां एक ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन पर जबरदस्ती नौकरियों से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए, जब ढाका विश्वविद्यालय के डीन के चैम्बर में छात्रों का हुजूम घुस गया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ये वही डीन है जिन्होंने छात्रों को सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, तो तख्ता पलट के बाद छात्रों ने उनके चैम्बर में घुसकर कुरान पढ़ा। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं से उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो हिंदुओं पर घर बार छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। घरों को लूटा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं। स्थानीय मीडिया में चल रही तस्वीरें उसकी गवाह हैं।